महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन। सो हम एंटीजन किसे कहेंगे कि एंटीजन मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस कि जो हमारी बॉडी में एंटर होके हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे। ठीक है, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे एंटीजन, मतलब कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जो हमें डिजीज कोज कर सकता हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे एंटीजन। तो हम एंटीजन किसे कंसिडर करेंगे कि जिसके पास इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या तो फिर एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी मतलब कि कोई एंटीजन है, कोई एंटीजन है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, कोई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सके, उसे हम कहेंगे इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे कि एंटीजेनिसिटी मतलब कि कोई ऐसे एंटीजन है, ठीक है, जो कि वो एंटीबॉडी के साथ, मतलब कि कोई एंटीबॉडी या फिर टी सेल रिसेप्टर के साथ वो बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर सकते, तो उसे हम कहेंगे एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ एंटीजन। टाइप्स ऑफ एंटीजन, कंप्लीट एंटीजन एंड पार्शियल एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन हम किसे कहेंगे कि जो भी एंटीजन है, ठीक है, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। जो भी एंटीजन है, ठीक है, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है, उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंटीजन। और पार्शियल एंटीजन मतलब कि हैप्टेन हम किसे कहेंगे कि जो भी एंटीजन है, ठीक है, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पार्शियल एंटीजन। यहाँ लिखा हुआ है हेप्टेन। हेप्टेन आर लो मोलिकुलर वेट दैट लैक इम्यूनोजेनिसिटी बट रिटेन एंटीजेनिसिटी। क्योंकि हेप्टेन है वो लो मोलिकुलर वेट है, एंटीजन है, ठीक है, इसीलिए वो इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, मतलब कि वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पास एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो कोई भी एंटीबॉडी या तो फिर कोई टी सेल रिसेप्टर के साथ वो बाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर हमें इसको इम्यूनोजेनिक करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसके साथ कोई कैरियर मॉलिक्यूल हम उसके साथ बाइंड करवा देंगे। ठीक है, तो फिर उसके पास इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। हेप्टेन्स क्लासिफाइड एज सिंपल हेप्टेन एंड द कॉम्प्लेक्स हेप्टेन। सिंपल हेप्टेन हम किसे कहेंगे कि कंटेन ओनली वन एपिटोप, ठीक है, जिसके पास सिर्फ वन एपिटोप प्रेजेंट हो गए, उसे हम सिंपल हेप्टेन कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स हेप्टेन हम उसे कहेंगे कि जिसके पास दो और दो से ज़्यादा हो, दो और दो से ज़्यादा एपिटोप प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स एपिटोप, कॉम्प्लेक्स हेप्टेन। एपिटोप यहाँ बात हुई, तो एपिटोप क्या है? एपिटोप मतलब कि कोई एंटीजन है, ठीक है, ये एक एंटीजन है, ठीक है, तो एंटीजन की कोई ऐसी साइट जहाँ आके एंटीबॉडी बाइंड हो सके, ठीक है, तो उस साइट को हम कहेंगे एपिटोप। क्या कहेंगे? एपिटोप। मतलब कि इस साइट को हम कहेंगे एपिटोप, जहाँ आके एंटीबॉडी बाइंड हो सके। ठीक है, सिंपल हेप्टेन है, जब भी हेप्टेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो वो विजुअलाइज नहीं होगा, मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही एपिटोप है। और कॉम्प्लेक्स हेप्टेन मतलब कि उसके पास दो या दो से ज़्यादा एपिटोप प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब भी हेप्टेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, तो वो विजुअलाइज होता है, ठीक है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें भी यही होता है कि जो भी एंटीजन है, ठीक है, वो लो मोलिकुलर वेटेड है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? कैरियर प्रोटीन बाइंड करवा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो रिएक्शन हो रही है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, वो हम ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, फिर है बेस्ड ऑन दी एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप, एंटीजन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। सो सेल्फ एंटीजन हम किसे कहेंगे कि जो हमारी बॉडी का ही एंटीजन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो मेरे पास बी एंटीजन प्रेजेंट हो गए, ठीक है, तो मेरी बॉडी को पता है कि भाई बी एंटीजन है, वो सेल्फ एंटीजन है। क्यों सेल्फ एंटीजन है? क्योंकि जो भी सेल्फ एंटीजन मतलब कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो मेरी बॉडी को पता है कि भाई बी एंटीजन है, वो सिर्फ मेरा एंटीजन मतलब सेल्फ एंटीजन है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, उसे कहेंगे सेल्फ एंटीजन। और नॉन सेल्फ एंटीजन हम किसे कहेंगे कि जो इम्यूनोजेनिक हो, मतलब कि जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सके, ठीक है, उसे हम कहेंगे नॉन सेल्फ एंटीजन। उसके 3 टाइप से एलो एंटीजन, आइसो एंटीजन एंड हेट्रो एंटीजन। एलो एंटीजन हम किसे कहेंगे कि जो स्पीसीज स्पेसिफिक हो, मतलब कि कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई जो भी स्पीसीज के अंदर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके पास कुछ स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, उसे हम कहेंगे एलो एंटीजन। ठीक है,
फिर आ गया हमारा आइसो एंटीजन। आइसो एंटीजन हम कैसे कहेंगे कि दैट आर प्रेजेंट ओनली इन सबसेट ऑफ स्पीसीज, कि कुछ स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो वो कुछ स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट हो गए, कि मतलब कि फॉर एग्जांपल बी ब्लड ग्रुप मेरा है तो मेरे अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट हो गए। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिसके पास बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके पास बी एंटीजन प्रेजेंट हो गए। उसी तरह जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है उसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट हो गए, ठीक है। फिर है हीट्रो एंटीजन। हीट्रो एंटीजन मतलब कि जो एंटीजन बिलोंग करते टू डिफरेंट स्पीसीज में, ठीक है, कोई टू डिफरेंट स्पीसीज से अगर एंटीजन बिलोंग करता है तो उसे हम कहेंगे हीट्रो एंटीजन। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए प्रोटियस एंटीजन एंड रिक्टेशियल एंटीजन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो भी सेम है, तो मतलब यहाँ क्रॉस रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। यह डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में वो हीट्रोफाइल एंटीजन का यूज़ होता है, ठीक है। वेलफेल रिएक्शन है, पोलबनल टेस्ट है एंड कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट है। फिर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासेस ऑफ एंटीजन। तो बायोलॉजिकल क्लासेस ऑफ एंटीजन में टी डिपेंडेंट एंटीजन एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन आएगा। तो टी डिपेंडेंट एंटीजन हम किसे कहेंगे कि जो भी एंटीजन है, ठीक है, जो भी एंटीजन है वो डायरेक्टली बी सेल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो बी सेल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा डायरेक्टली, उसे हम कहेंगे टी डिपेंडेंट एंटीजन। मतलब कि यहाँ जो एंटीजन है, ठीक है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ बाइंड होगा, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ बाइंड होगा, ठीक, फिर वो टी सेल को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा, और वो टी हेल्पर सेल है वो बी सेल को स्टिम्युलेट करेगा एंड देन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे टी डिपेंडेंट एंटीजन। और टी इंडिपेंडेंट एंटीजन मतलब कि कोई ऐसा एंटीजन है कि जो डायरेक्टली स्टिम्युलेट करता है बी सेल को, ठीक है, और वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, उसे हम कहेंगे टी इंडिपेंडेंट एंटीजन। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।